हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग पॉलिटी की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं और पॉलिटी के इस क्लास में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो आज के वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में पढ़ेंगे और हम कुछ इस प्रकार से तैयारी करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी प्रतिदिन हम लोग ज़्यादा नहीं, बस एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? भारत का संविधान विकास। भारत का संवैधानिक विकास। तो ये जो भारत का है संवैधानिक विकास है जो कैसे हुआ, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय जो अधिनियम था वो कब हुआ था? 1773 से 1853 तक। 1773 से 1853 तक। और दूसरे तरफ देखें तो संवैधानिक विकास यहाँ से भी हुआ, यानी ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक चला था। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, यानी कंपनी पे शासन जो कैसे चलेगा उस पे कुछ अधिनियम को क्या किया गया था? पारित किया गया था। और वही अधिनियम को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? समझेंगे। तो आइए यहाँ से समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नोट्स क्या है? नोट्स। अब यहाँ पे समझिएगा कि कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद के जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इस नियम को जब पारित किया गया था तो इस नियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, यहाँ के बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 साल था। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद था उसकी सहायता के लिए कितने सदस्य? तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल कितना साल का था? 5 साल का रखा गया। और इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो याद रखिएगा, 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था इसके तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और इसकी सहायता के लिए 4 वो क्या रखा गया? सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इनका कार्यकाल कितना साल का था? 5 साल का था। और सबसे पहले इस एक्ट के अनुसार सबसे पहले बनने वाले गवर्नर कौन थे? बंगाल का गवर्नर सबसे पहले कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग्स बना था तथा फ्रांसीसी क्लेवेरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। और बाकी जो ये सब व्यक्ति थे, ये सब क्या थे? सदस्य थे। क्या थे? क्या थे? सदस्य थे। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंस के सैनिक एक एवं असैनिक शासन सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा यानी विदेशी नीति में मद्रास और मुंबई को प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए, यहाँ से उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना थी 1774 ईस्वी में किया गया था कोलकाता में। और किस एक्ट के अनुसार? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ था उसी एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें
जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, जिसमें एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो था अन्य न्यायाधीश थे। और कंपनी कंपनी जो कंपनी है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से क्या प्रतिबंधित किया गया। यानी कहा गया कंपनी को कि जितने भी कर्मचारी हो या तो निजी व्यापार है वो सब करने तथा भारतीयों से उपहार लेना नहीं है। उसके बाद ईस्ट ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। अब यहाँ पे राजनीतिक और व्यापारिक दोनों कार्यों को पृथक्करण किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ था। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की व्यापारिक मामलों को क्या किया, अधीक्षण किया अधीक्षण किया गया। इस अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों को प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियों भी प्रदान किया गया। यानी गवर्नर जनरल को जो प्रधान सेनापति की जो शक्तियां था उसको भी क्या किया गया, प्रदान की गई प्रदान की गई। अब यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं कि ये दोनों जो अधिकार सर्वप्रथम ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। और 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और 1813 के चार्टर एक्ट जो था इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपलब्ध किया गया। अब देखिए शिक्षा पर कब से 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, तो 1863 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी एक्ट के द्वारा भारतीय की शिक्षा पर कितना 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले ने कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यानी कानूनी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था, तो मैकाले को किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट के नियुक्तियों के लिए
योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। तो जो विधायी शक्तियां थी, इसे कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने का व्यवस्था किस चार्टर के द्वारा किया गया था? तो 1853 के चार्टर के द्वारा किया गया। 1853 के चार्टर के द्वारा किया गया। चलिए अब आगे समझते हैं यहाँ पे कि विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी विधि के निर्माण के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी विधि निर्माण हेतु। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यानी सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। अब आइए इसके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत इसका क्या एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस प्रकार से है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी, और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पे दूसरा प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा, लेमेंतेरे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिया गया जो कूट है, इसमें क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए यहाँ, तो इसमें कूट में क्या है कि केवल एक जो है वह सही है। इसमें कहा गया केवल 2 सही है। इसमें कहा गया केवल एक और दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। और डी ऑप्शन जो है ना तो 1 और ना ही 2, मतलब ये दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर यानी केवल ई था, क्योंकि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ये है जो सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नीचे दी गई सूची, नीचे दिया गई सूची जो है, यानी सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। अब 2 सूची है, एक सूची इधर 1 और इधर सूची 2। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे इसका क्या करना है? मिलान करना है, कौन सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मिलान करेंगे। तो आइए सूची 1 और सूची 2 को समझते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 में क्या कहा गया है कि नियंत्रण, यहाँ से समझिए एक, कि नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई थी? यानी इसका आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यहाँ पे हमको मिलान करना है। इसका सही जो आंसर होगा, नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के 84 में हुआ था। यानी ए का जो आंसर होगा वो बी होगा। दूसरा, बी में है क्या? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो जो सर्वोच्च न्यायालय थी, इसकी स्थापना नियामक अधिनियम यानी 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 में हुआ था। और ऑप्शन सी जो है, इसमें क्या है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, भारत में कार्य करने की जो अनुमति थी वो किस चार्टर अधिनियम के अनुसार थी? इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कार्य करने
की अनुमति जो थी चार्टर अधिनियम 1813 में थी। ऑप्शन डी जो है वह गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी ए जो होगा, ए के 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, यानी ए का 2 इसमें दिख रहा है और बी का 1 हाँ इसी में दिख रहा है और सी का 3 चलो ठीक है और डी का 4, यानी इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले इसका एक्सप्लेनेशन हल्का सा कर लेते हैं। यहाँ पे कि नियामक अधिनियम जो 1773 के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कृषि का भारतीय अधिनियम 1784 जो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो था, चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों में भारतीय कार्य करने की अनुमति जो थी, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यही है कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1813 का चार्टर जो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। ऑप्शन सी में है प्राच्यविद एवं अलंविद विवाद। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ये भी बात सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी क्या है, सही है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी 1 2 3, यानी इनमें से तीनों हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है IAS के प्री एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे। चलिए एक्सप्लेनेशन को हम लोग छोड़ते हैं, अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो किस अधिनियम, तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है छठा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, तो छठा क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार एकाधिपत्य, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया। चलो दूसरा क्या है, इससे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। पहला जो बात है और ये दूसरा जो कहा गया बात है, दोनों के दोनों क्या है, सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है और हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो 7वां क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो 7वां जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है 7वां क्वेश्चन में कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया, मतलब हिस्सा लेना संभव बनाया गया है। वह चार्टर एक्ट जो 1833 में हुआ था उसी में कहा गया, यानी इसका सही जो आंसर हुआ वो ऑप्शन ए हुआ। अब जो हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग कल आगे की वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश राज्य के शासनाधीन पारित अधिनियम।
बस आज तक इतना।